Hello guys, good evening to all of you. Once again welcome back on my YouTube channel Learn with Concept by Ashna Sharma. नाउ हमारी कोर्स 6 की सीरीज चल रही थी जिसमें हम एजुकेशन सोशियोलॉजी के बारे में बात कर रहे थे। इससे प्रीवियस वाले वीडियो में हमने बात की थी कि स्कोप क्या है एजुकेशन सोशियोलॉजी का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकती हैं, यू कैन आस्क मी। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पे पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी, यानी कि एजुकेशनल सोशियोलॉजी की इम्पोर्टेंस क्या है, यानी कि शिक्षा समाज शास्त्र का महत्व क्या है। तो इसके 6-7 पॉइंट्स हैं, हम फटाफट देख लीजिए कि इम्पोर्टेंस क्या है, उसके बारे में हम डिटेल पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट दे रखा है एम्फेसिस ऑन वोकेशनल एजुकेशन, यानी कि व्यावसायिक शिक्षा पे बल, यानी कि एम्फेसिस ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, व्यावसायिक शिक्षा पे बल। देखिए शिक्षा समाज शास्त्र क्या बोलता है, जो बालक रह रहा है उसको वोकेशनल ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। वोकेशनल ट्रेनिंग हम क्यों देंगे? ताकि वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ किसी भी चीज़ के लिए अर्निंग कर सके, कोई भी जॉब कर सके, ताकि वो जॉब करके क्या करेगा, वो अपना जीवन प्रॉपर तरीके से बिता सकता है। तो वोकेशनल ट्रेनिंग की बात करता है, वो करता है कौन? एजुकेशनल सोशियोलॉजी, और इस पर फोकस भी करता है। दूसरा पॉइंट है हमारा एम्फेसिस ऑन सोशल प्रोग्रेस, यानी कि समाज में हम रहकर, यानी कि एम्फेसिस ऑन सोशल प्रोग्रेस का मतलब है सामाजिक प्रगति पर बल, है ना। सामाजिक प्रगति पे जो एक्टिविटी हो रही है उस पर वो फोकस करता है। तो शिक्षा शास्त्र के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो व्यक्ति सामाजिक प्रगति पे कैसे बल दे सकता है? यूनिवर्सल तौर पे सभी को शिक्षा देकर बल दे सकता है, ठीक है। और जब वो शिक्षा प्राप्त कर लेगा यूनिवर्सल लेवल पर, एजुकेशन फॉर ऑल की बात करता है एक तरीके से देखा जाए तो। सोशल प्रोग्रेस तभी हो सकता है जब समाज का प्रत्येक व्यक्ति क्या होगा, शिक्षित होगा, सार्वभौमिक शिक्षाकरण होगा, है ना, पूरे वर्ल्ड में। तो जब वो शिक्षित होगा तो सामाजिक कल्याण, जिम्मेदारी और अच्छा नागरिक बनने की पूरी तरीके से कोशिश करेगा। जब वो शिक्षित हो जाएगा तो समाज में रहकर उसके हितों के लिए बात करेगा, फिर वो प्रॉपर एक अच्छा जिम्मेदार नागरिक होगा भारत का, और भारत का जिम्मेदार नागरिक होने के कारण वो सोसाइटी में अपनी इंपॉर्टेंस को प्ले करेगा, अच्छा रोल प्ले करेगा। नेक्स्ट है हमारा मैन इज ए सोशल एनिमल। ओके, आपको पता है कि मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी, यानी मैन इज अ सोशल एनिमल। यानी कि शिक्षा शास्त्र क्या करता है, व्यक्ति और जो सामाजिक शिक्षा शास्त्र व्यक्ति को क्या मानता है? एक सोशल एनिमल, यानी कि सामाजिक प्राणी मानता है, और इंडिविजुअलिटी का वो विरोध करता है, यानी कि वो पर्टिकुलर अकेले रहेगा तो उसकी अगेंस्ट बात करता है कौन? एजुकेशनल सोशियोलॉजी। एजुकेशनल सोशियोलॉजी किसके बारे में बात करता है कि पर्टिकुलर जो ग्रुप में पीपल रह रहा है सोसाइटी में, उनकी बात करते हैं। वो अकेले बंदे की बात या इंडिविजुअलिटी की बात नहीं करते हैं। इसीलिए उन्होंने मैन को क्या बोला है? मैन एक सोशल एनिमल है, और वो समाज में रहता है, समाज में रहकर तरह तरह की एक्टिविटी करता है, तरह तरह की क्रियाएं करता है, और कहीं ना कहीं शिक्षित होकर समाज के लिए भी अच्छा कल्याण करने की बात करता है, अपने आप को शिक्षित करके, ठीक है। उसके बाद वो अपनी एजुकेशन से सोसाइटी को अच्छा बनाता है और अपने जीवन को अच्छा जीने की कोशिश करता है। ये तो 3 इंपॉर्टेंस होंगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है, देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंस हमारा दे रखा है इम्पोर्टेंस ऑफ, देखिए 3 पॉइंट्स मैंने डिस्कस कर दिए डिटेल में, दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल वेलफेयर सोशल साइंस, यानी कि सामाजिक कल्याण और विज्ञान को महत्व देना, है ना। इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल वेलफेयर मतलब सामाजिक कल्याण, और इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल साइंस यानी कि सामाजिक साइंस को भी इम्पोर्टेंस देना। तो इसमें देखिए हम क्या बोल सकते हैं, आपको पता है कि जो एजुकेशनल सोशियोलॉजी है वो समाज के कल्याण पे बल देता है, यानी कि सोसाइटी वेलफेयर की बात करता है, और समाज में विज्ञान के माध्यम से चीज़ों को लॉजिक तौर पे समझने की कोशिश कर सकता है। साइंटिफिक एटीट्यूड और साइंटिफिक डेवलपमेंट हो जाएगा बच्चे का, ठीक है। अगर बच्चा समाज में रह रहा है तो बहुत सारे फैक्ट से और उसकी प्रॉब्लम से भी सोल्यूशंस को भी ढूंढना सीख जाएगा, ठीक है। उसके बाद वो कोशिश करेगा कि वो अपना पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन भी दे सोसाइटी को डेवलप कराने के लिए। तो इस तरह की चीज़ें भी हैं। तो कहीं ना कहीं एक इम्पोर्टेंस ये भी है कि सामाजिक कल्याण के लिए और सामाजिक साइंस को समझने के लिए बालक क्या क्या कर सकता है। तो एजुकेशनल सोशियोलॉजी कहीं ना कहीं इस बात पे भी बल देता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है कि जो हमारा एजुकेशनल सोशियोलॉजी है उसकी ये इम्पोर्टेंस है। सोसाइटी में रहेगा तो चीज़ों को वो जानने की कोशिश करेगा, और जब वो चीज़ों को जानेगा तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आएंगी, और प्रॉब्लम आएंगी तो उसके सोल्यूशन को ढूंढने की भी कोशिश करेगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा फेथ इन डेमोक्रेसी, यानी कि प्रजातंत्र में विश्वास, है ना। शिक्षा शास्त्र हमको ये भी कहीं ना कहीं दिखाता है कि हम डेमोक्रेसी में फेथ रखते हैं, यानी कि लोकतंत्र का मतलब यहाँ पे प्रजा का राज्य है, ठीक है। प्रजा में शिक्षा क्या है, उसके बाद सोसाइटी में शिक्षा पे क्या कंट्रीब्यूशन है, उसका क्या कोऑपरेशन है, उसका सहयोग क्या है, तो इन सब चीज़ों पे भी बेस्ड है।
और डेमोक्रेसी है तो लोकतंत्र की बात है, लोकतंत्र की बात है तो जनता का शासन है, और जनता का शासन किसके लिए होता है? जनता का शासन जनता के लिए होता है और जनता के द्वारा ही होता है। यानी कि हम कुछ भी सोचने के लिए फ्री हैं, अपनी फीलिंग्स को किसी से शेयर करने के लिए फ्री हैं, हम मूवमेंट करने के लिए फ्री हैं, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से, ठीक है। और इसके बाद हमारा डेमोक्रेसी है तो हमको वोट देने का भी अधिकार है, हमको यहाँ पे अपनी जो हमारी जो पीपल है हम अपने अधिकारों को यूज़ करने का भी अधिकार है। तो ये सारी चीज़ें डेमोक्रेसी में आ सकती हैं। और दूसरी चीज़ डेमोक्रेसी, आपको पता है कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? डेमोक्रेसी तभी सक्सेस है जब हमारी प्रजा की सफलता हो, यानी कि जो हम पीपल हैं हम वो सक्सेस रहें, और कहीं ना कहीं जो हम शिक्षित नागरिक हैं, जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनको कहीं ना कहीं निभाएं हम। तो ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी अच्छी चीज़ है, लोकतांत्रिक है। हमारी इंडिया आपको पता है डेमोक्रेटिक कंट्री है, और हमें हर तरह के अधिकार प्राप्त हैं, चाहे वो शिक्षा का अधिकार हो, ठीक है, आरटी एक्ट हो, चाहे क्या कहते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करता हो, ठीक है, लॉ की बात करता हो, मतलब हर तरह से हमें समानता दी गई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इसकी बात करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ सोशल प्रॉब्लम, यानी कि सामाजिक समस्याओं का स्पष्टीकरण। समाज में रहेंगे तो प्रॉब्लम तो होगी कहीं ना कहीं। ऐसा नहीं है कि सोसाइटी बहुत स्मूथ तरीके से चल रही है, पढ़े लिखे लोगों में भी लड़ाई होती है, बहस होता है, आर्ग्यूमेंट होता है। तो कहीं ना कहीं जो एजुकेशनल सोशोलॉजी है वो जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं आपको उसका क्लैरिफिकेशन भी देती है और उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करती है। किसके माध्यम से? शिक्षा के माध्यम से। तो वो कोशिश ये करती है कि जो सोसाइटी का प्रत्येक व्यक्ति हो वो शिक्षित हो, ठीक है, और शिक्षा के माध्यम से ही जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको वो सुलझाने की कोशिश करती है, या जो भी मतलब सजेशन देना हो वो शिक्षा के माध्यम से प्रॉपर वे में शिक्षित व्यक्ति दे सकता है। सजेशन देने के लिए वो फ्री है, उसको कोई भी बॉन्ड नहीं करेगा। और आपको पता है कि सोसाइटी में बहुत सारे लोग अपना विचार देकर, अपना अच्छा उपाय देकर, अपना अच्छा सुझाव देकर सोसाइटी को क्या कर सकते हैं? वो ग्रोथ करा सकते हैं, उसका डेवलपमेंट करा सकते हैं। चाहे सोसाइटी में युवा रह रहे हैं तो भी, और जो बुजुर्ग लोग रह रहे हैं वो लोग भी अच्छा सजेशन या अच्छा उपाय दे सकते हैं कि हम अपनी सोसाइटी में सुधार लाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। और इस तरीके से अगर देखा जाएगा तो वो मतलब जो अच्छी चीज़ें हैं वो अपनी वाली न्यू जनरेशन को भी तो देंगे ना कहीं। जैसे जैसे हम यंग पीपल हैं तो हम अपने एंसेस्टर्स से काफ़ी प्रेरित होते हैं, इंस्पायर्ड होते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी एक तरीके से देखा जाए तो हम अपने अच्छे सुझाव, अगर हम अपनी सोसाइटी को अच्छा बना रहे हैं तो वो अच्छी सोसाइटी किसको दे रहे हैं? हम अपनी आने वाली जनरेशन को दे रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं जनरेशन का भी निर्माण करता है, पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक फॉरवर्ड करना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा राइजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, ये पॉइंट नंबर 7 है, ठीक है। राइजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ का मतलब है जीवन स्तर ऊंचा उठाना। हम सोसाइटी में रहकर प्रत्येक जो व्यक्ति है या जो बालक है या जो चाइल्ड है या इंडिविजुअल है, हम चाहते हैं कि सोसाइटी में हम सबसे हाई रहें। मतलब हमारा क्या स्टैंडर्ड बहुत अच्छा हो, हमारा प्रेस्टीज बहुत अच्छा हो, हमारी क्लास बहुत अच्छी हो, हमारी एजुकेशन बहुत अच्छी हो, हर चीज़ अच्छा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसके लिए कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल क्या है? हमारी एजुकेशन। अगर हम शिक्षित नहीं हैं तो हम प्रॉपर वे में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं उठा सकते हैं। जब हम खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा पाएंगे तो हम सोसाइटी के लिए कुछ भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो जो व्यक्ति है वो कोशिश ये करता है कि शिक्षा के माध्यम से जितनी भी हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको वो पूरी करने की कोशिश करता है, चाहे उसके लिए वो ट्रेनिंग का सहारा ले, ठीक है, पूरा करने के लिए ट्रेनिंग भी ले सकता है, ठीक है। और यदि वो ऐसा नहीं कर पा रहा है तो उसके लिए माना जाएगा शिक्षा को यूज़फुल नहीं है ना। हम एजुकेटेड किस लिए होते हैं? इसलिए होते हैं कि हम अपनी सोसाइटी को भी एजुकेटेड बनाएं। हम बोलते हैं ना कि अगर एक पुरुष को शिक्षा देते हैं तो वो केवल खुद तक लिमिट रखता है और वो शिक्षा का यूज़ केवल जॉब करने के लिए और फैमिली को चलाने के लिए करता है, ठीक है, सोसाइटी के लिए वो इतना नहीं करता है। लेकिन अगर हम एक महिला को शिक्षा देते हैं, आपको पता है कि अगर एक महिला शिक्षित होती है तो एक परिवार शिक्षित होता है, जब एक परिवार शिक्षित होता है तो एक सोसाइटी यानी कि समाज भी शिक्षित होता है। तो शिक्षा का ये रोल है। अगर आप शिक्षित हैं लेकिन कुछ कर नहीं रहे हैं तो आपकी शिक्षा क्या है? उसका कोई यूज़फुल नहीं है, उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो इसलिए अगर आप शिक्षित हैं तो आप अपने अच्छे विचारों को समाज में देने की कोशिश कीजिए और अपनी इंपॉर्टेंस भी बढ़ाइए, ठीक है। उससे आपका स्टैंडर्ड, आपके प्रेस्टीज और जो आपका लेवल है, जो मतलब जिसको हम लेवल बोलते हैं, स्ट्रेटिफिकेशन बोलते हैं कि हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो हमारा तो मेन तो यही होता है। तो सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है वो हमारा, ठीक है, जो लोअर क्लास होता है वो अपर क्लास की तरफ जाता है, ठीक है। तो अगर हम लोअर है हमारा, लोअर से अपर क्लास की तरफ बात करते हैं, ठीक है। तो एक यही ढांचा है और ये कहीं ना कहीं स्ट्रैटिफिकेशन है। तो शिक्षा के माध्यम से हम इस कास्ट में तो कोई चीज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ शिक्षा के माध्यम से अपने लेवल को बढ़ा सकते हैं, लेवल को अप से डाउन से अप कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम लेवल की बात करते हैं यहाँ पे, तो जैसे मान लीजिए शिक्षा के माध्यम से, ठीक है, तो ये हमारा डाउन है और ये हमारा अप है।
तो हम शिक्षा के माध्यम से अपने डाउन लेवल को अप कर सकते हैं ना, थ्रू एजुकेशन। ठीक है, ये तो मान लीजिए हमारा कास्ट है कि हम इस कास्ट में पैदा हुए हैं, लेकिन हम अपनी शिक्षा के माध्यम से अपने कास्ट वाली चीज़ों को ख़त्म कर सकते हैं और अगर हम नीचे से ऊपर जा सकते हैं तो ये हमारा वर्टिकल प्रोग्रेस है एक तरीके से देखा जाए तो। दैट इज़ मोर ऑल अबाउट द एजुकेशनल सोशियोलॉजी और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है मैंने आपको बता दी। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो यू कैन आस्क मी इन माई कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। साइनिंग ऑफ अर्चना शर्मा, लर्न विद कॉन्सेप्ट। बाय।